ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे विक्रय संवर्धन के महत्व, लाभ इत्यादि, और इसमें डी पार्ट हम करेंगे समाज के लिए क्या महत्व हो सकता है, इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। रोजगार का अवसर यहाँ पर मिलता है। विक्रय संवर्धन में हमारे बहुत सारे सेल्समैन वगैरह, बहुत सारी स्कीम्स हम चला रहे हैं, सेल लगा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिलता है। हर वर्ग के लिए सहायक होता है, हेल्पफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। कमज़ोर ग्राहक जो होते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत कमज़ोर होती है, पैसा जिनके पास नहीं होता है या बहुत कम होता है, वो ग्राहक भी अच्छी वस्तुओं को क्रय कर पाते हैं। डिस्काउंट इत्यादि जो है उसका लाभ उठाकर वो इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था परंतु पैसे की कमी के कारण नहीं खरीद सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक हमारा आ जाएगा विक्रय संवर्धन की क्रियाएं, विधियां या उपकरण। कुछ भी पूछा जाए, चाहे क्रियाएं, चाहे विधियां, चाहे उपकरण, एक्टिविटीज़, मेथड्स, डिवाइसेस, कुछ भी पूछा जाए, यही पॉइंट्स आपके इसमें मेंशन होंगे। फर्स्ट पॉइंट है छूट यहाँ पर दी जाती है, जिसको रिबेट यहाँ पर कहा जाता है। छूट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारी कंपनी में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और स्टॉक को निकालने के लिए कंपनी कोई छूट जो है वो दे देती है। सेकंड पॉइंट है कटौती या फिर डिस्काउंट की हम बात करते हैं। कटौती में कई बार क्या होता है कि कंपनी बोलती है जो इसका प्रिंट रेट होगा उस पर हम आपको कुछ पैसा छूट देंगे, जैसे 50% के साथ 50% हम देंगे, 100% के साथ 100%, मतलब कोई चीज़ टोटली फ्री हम आपको दे देंगे। अगला दिया गया वापसी या फिर रिफंड। जब कोई ग्राहक कोई वस्तु को ख़रीदता है तो उसका प्रूफ उसको दिखाना होगा, और प्रूफ दिखाने पर रेट में से कुछ पैसे जो है उससे कम लिए जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर आप 100 रुपये की कोई वस्तु आपने ख़रीदी है तो 100 रुपये की वस्तुओं के खाली पैकेट आप दिखाओ तो आपको 5 रुपये जो है इनाम के तौर पर कंपनी वापस कर देती है। तो ये वापस करने को हम रिफंड्स बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है उत्पाद संयोग या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। उत्पाद संयोग या कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो वस्तु, उत्पाद का मतलब होता है वस्तु, या प्रोडक्ट का मतलब वस्तु, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाया गया, संयोग बनाया गया, मतलब जो वस्तु बेची जा रही है उसके साथ कोई गिफ्ट जो है वो साथ में जोड़ा जा रहा है। जैसे अगर हम टीवी लेने जाते हैं तो उसके साथ वैक्यूम क्लीनर आता है साथ में फ्री। अगर हम चाय का कोई पैकेट लेते हैं, कंपनी उसके साथ कप दे रही है साथ में फ्री। अगला हो सकता है पाँचों पॉइंट मात्रा गिफ्ट या क्वांटिटी गिफ्ट। जैसे कंपनी ने ये कहा कि अगर आप ये चीज़ खरीदोगे तो उसके साथ में आपको 25% चीज़ इसी डब्बे के अंदर एक्स्ट्रा डाल के दी जा रही है कंपनी की तरफ से। तो ये क्वांटिटी गिफ्ट हो गया, मात्रा एक्स्ट्रा दी गई आपको। अगला है 6 पॉइंट लकी ड्रॉ। यहाँ पर ये दिया गया कि कंपनी ने जब कोई वस्तु बेची है तो उसके साथ में एक कूपन आपको दे दिया जाता है। उस कूपन के ऊपर एक सीरियल नंबर पड़ा होता है। बाद में कंपनी सभी कूपन के जो सीरियल नंबर होती है उनमें से कोई एक सीरियल नंबर जो है उसको डिक्लेयर करती है, निकालती है, ड्रॉ करती है, और उसके आधार पर जिसका वो सीरियल नंबर होगा कूपन का, उसको जो है इनाम दे दिया जाता है। इस इनाम के लालच में लोग ज़्यादा कूपन लेंगे, कूपन मतलब वस्तुएं खरीदेंगे, उसके साथ ही कूपन आएगा। अगला है प्रयोग करने योग्य लाभ, यूजेबल बेनिफिट्स। तो वस्तु के साथ कूपन मिलेगा और ऐसा दिया जाता है कि ये कूपन जो है अगली बारी जब आप वस्तु खरीदने आएंगे तब वो कूपन दिखाइए तो उस टाइम पर आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आठवां पॉइंट होता है तत्काल ड्रॉ या फिर उपहार देना, इंस्टेंट ड्रॉ और एश्योर्ड गिफ्ट। कई बार जो वस्तु आती है उस वस्तु के पैकेट के अंदर एक छोटा सा कार्ड डाला होगा, उस कार्ड के ऊपर कोई नंबर या कोई नाम जो है वो प्रिंट होता है। तो जब आप उस वस्तु को खरीदेंगे उस पैकेट को दुकानदार के सामने ही खोलेंगे और उसके अंदर जो कार्ड होगा उसके ऊपर जो कोई कुछ इनाम लिखा होगा उसको स्क्रैच अप करेंगे, और जो भी नाम निकलेगा, जो वस्तु का नाम या कोई गिफ्ट का नाम निकलेगा, दुकानदार के पास वो गिफ्ट होगा और वो आपको तुरंत तभी इंस्टेंट जो है गिफ्ट दे देता है। 9 पॉइंट है 0% पर पूरा पूरा वित्त प्रदान करना, फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार कंपनी की जो वस्तु होती है ज़्यादा मूल्य की होती है। मान लो कि हम एक टीवी खरीदने जाते हैं जिसकी कीमत है 50,000 रुपया, तो हम दुकानदार को ये बोलते हैं कि हम 5-5 हज़ार करके हर महीने आपको दे देंगे। तो दुकानदार ने क्या किया, 50,000 की कीमत को 10 किस्तों में बांट दिया, 5,000 की। अब यहाँ पर जो वो पैसा थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि हम पैसा सारा इकट्ठा नहीं दे रहे, तो अब हम चाहे पैसा थोड़ा देंगे, इस पर कंपनी हमसे इस लंबे समय तक जो हमने पैसा देने की बात की है उस पर हमसे ब्याज नहीं लेती है। तो 0% का मतलब है 0% इंटरेस्ट पर वो हमारे को किस्तों में भी सामान को खरीदने की सुविधा दे रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है नमूने या सैंपल्स हम लोग देते हैं, फ्री बांटते हैं, हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कस किया। 11th पॉइंट है प्रतियोगिता या फिर कॉन्टेस्ट करवाना। सामान्यतः कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स करवाने के लिए कंपनी की तरफ से अपने ग्राहकों से। तो ग्राहकों को जो है फॉर्म पे उनके जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिख कर भेजना होगा, परंतु फॉर्म उसको तभी मिलेगा जब वो वस्तु खरीदता है। इसका मतलब उसको वस्तु खरीदनी होगी तो वो फॉर्म ले पाएगा, फॉर्म लेने के बाद उसे भरेगा। उसके बाद कंपनी निश्चित तिथि तक जितने भी फॉर्म उसके पास आए होते हैं उन सभी फॉर्म्स को चेक करती है, और जिसका रिजल्ट या जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसको बेस्ट डिक्लेयर करके उसको इनाम कुछ दिया जाता है। तो लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं कि इनाम उनको मिल जाए, और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं को वो खरीदते हैं। 12th पॉइंट है विक्रय के बाद मुफ्त सेवा या आफ्टर सेल सर्विस। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसके साथ हमारे को उस गाड़ी में 3 सर्विसेज जो है फ्री दी जाती हैं कि 3 बार आप सर्विस करवाएंगे उसका पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक लालच होता है ग्राहकों को जो है कि कंपनी बिक्री के बाद भी उनको कुछ फ्री में सुविधा दे रही है। अगला है पैकिंग। पैकिंग के बारे में हम पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल इतना समझ लें कि कई बार कंपनी की वस्तु जो होती है ऐसी पैकिंग में बना कर दी जाती है जो बहुत आकर्षक होती है, बहुत अच्छी होती है। ग्राहक उस पैकिंग से आकर्षित होकर ये मुझे ये डब्बा चाहिए, मुझे ये बॉटल चाहिए, मुझे ये पैकिंग चाहिए, और उसके लिए ही वो वस्तु को क्रय कर लेता है। अगला पॉइंट है मेले और प्रदर्शनियाँ या फिर फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। मेले और प्रदर्शनियाँ गाँव में लगाए जाते हैं, शहरों में लगाई जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेले और प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग निर्माता अपनी अपनी वस्तु को दिखाते हैं और वहाँ पर लोग उससे परिचित होते हैं, और बाद में उन्हें बताया जाता है कि यदि आप वस्तु ये लेना चाहते हैं तो कहाँ से आप उस वस्तु को ले पाएंगे। 14 पॉइंट है उपहार बांटना या गिफ्ट देना। कई बार कंपनी कोई उपहार या गिफ्ट देती है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, जैसे कैलेंडर देना, अपनी कंपनी के डायरीज देना, पेन देना, बैग देना, को घड़ियाँ देना इत्यादि। अगला हेडिंग दिया गया विक्रय संवर्धन के कार्य फंक्शंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। क्या कार्य करता है विक्रय संवर्धन? तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया उपभोक्ताओं को प्रेरित करना, मोटिवेटिंग कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं को ये प्रेरित करता है कि आप वस्तु को खरीदें और ज़्यादा मात्रा में वस्तु को खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया मध्यस्थों की सहायता करना, हेल्पिंग मिडलमैन। जब ग्राहक ने विज्ञापन देखा या वस्तु के बारे में जाना कि ये गिफ्ट दिया जा रहा है तो दुकानदार को वस्तु बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ग्राहक खुद उसके पास आएगा, मुझे इतनी सारी चीज़ें दे दो। तो मध्यस्थों का काम सरल हो गया, दे हेल्प मिडल मैन ऑल्सो। थर्ड पॉइंट है विज्ञापन विभाग की सहायता करना, हेल्पिंग एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। विज्ञापन विभाग का काम भी आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन की मदद करने के लिए हमारे पास सेल्स प्रमोशन भी होते हैं, गिफ्ट इत्यादि भी होते हैं। अगला है विक्रयकर्ता की सहायता करना। विक्रयकर्ता हमारा फिर हो गया सेल्समैन। सेल्समैन हमारी कंपनी का वो व्यक्ति होता है जो घर घर जाकर वस्तु को बेचता है या फिर दुकान दुकान जाकर हमारी वस्तु को बेचता है। तो जब हम वस्तु को बेचने जाते हैं बाकी कंपनियों की वे बेचने वाले आते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी कंपनी ये चीज़ साथ में फ्री दे रही है, ये दुकानदार को इनाम दे रही है, ग्राहक को इनाम दे रही है, तो दुकानदार उस लालच में वस्तु को खरीद लेता है। उसका सेल्समैन का काम जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन की सीमा या कमियाँ क्या हैं? तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये अल्पकाल में सहायक है, दीर्घकाल में नहीं। इट्स हेल्पफुल इन और शॉर्ट टर्म ओनली। विक्रय संवर्धन के द्वारा जैसे हमने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई डिस्काउंट की स्कीम निकाली है, तो थोड़े समय के लिए स्कीम हो सकती है, बहुत लंबे समय के लिए ये लागू नहीं हो सकता। बहुत लंबे समय के लिए डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। त्यौहार, नए साल का किसी बहाने से हम लोग को गिफ्ट देकर अपनी बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड है बिना विज्ञापन विक्रय संवर्धन कुछ नहीं कर सकता। पहले विज्ञापन के द्वारा हम लोगों ने वस्तु को काफ़ी लोकप्रिय बनाया है, उसके बाद हमने लोगों को बोला ये लोकप्रिय वस्तु अब आपको इतने डिस्काउंट पर मिल रही है, तब ग्राहक उससे आकर्षित होगा। तो सेल्स प्रमोशन अलोन इज़ नॉट सक्सेसफुल, इट नीड्स हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा विपणन कमियों को विक्रय संवर्धन दूर नहीं कर सकता। लिमिटेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कांट बी रिमूव्ड विद द सेल्स प्रमोशन। विपणन में जो कमी है, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग की कमियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की कमियाँ हमारी हो सकती हैं, उसको जो है हम लोग दूर नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई ऐसा गांव है बहुत दूरी पर जहाँ पर सड़क नहीं है, वहाँ पर हम सामान नहीं भिजवा सकते, तो वहाँ पर सेल्स प्रमोशन करके यदि हम बिक्री की कोशिश भी करें, मांग भी पैदा कर दें वस्तु की, तो जब हम सामान वहाँ बेच ही नहीं पाएंगे,
स्थिति में तो कोई दुकानदार मिल ही नहीं रहा, तो विक्रय संवर्धन का लाभ क्या होगा। फोर्थ पॉइंट है, यह अस्थायी उपाय है, लंबी अवधि तक नहीं अपनाया जा सकता। इट्स अ टेम्परेरी मेयर एंड कांट बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म। थोड़े समय के लिए हम गिफ्ट दे सकते हैं, थोड़े समय के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं, परंतु हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट है, गहन प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाने पर इससे पीछे हटना कठिन हो जाता है। आफ्टर ए कंपटीशन हैज स्टार्टेड वी कांट लीव इट। जैसे प्रतियोगिता शुरू हो गई कि हमने 100 रुपये की चीज़ पे 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90 रुपीज़ की बेचनी शुरू की। पड़ोसी दुकानदार ने देखा कि 90 की दे रहे हैं, तो उन्होंने 80 में बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने 80 किया तो हमने 70 किया। अब जब हमने 70 किया तो उन्होंने 60 कर दिया। अब जब यहाँ तक पहुँच चुकी है बात, अब हम सोचेंगे नहीं, हमको तो बहुत घाटा पड़ रहा है, अब हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने 60 कर दिया, अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो फिर हमारी दुकान पे कोई नहीं आएगा, हमारे को मजबूरी में ही सेल को घटाना होगा या कोई गिफ्ट इत्यादि देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे को दिया गया, इससे लाभों में कमी आ जाती है। जितने गिफ्ट हम देते हैं, जितना डिस्काउंट हम देते हैं, इन सभी से हमारे लाभ घट जाते हैं, क्योंकि इनमें हमारा खर्चा आता है। इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। सेवेंथ पॉइंट है, केवल संवर्धन ही पर्याप्त नहीं होता, इसके साथ में प्रचार भी करना आवश्यक होता है। इट्स अलोन इज़ नॉट सफिशेंट, बस इट मस्ट अकम्पनी पब्लिसिटी ऑल्सो। प्रचार मतलब किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि के माध्यम से वस्तु के बारे में बताना। आठवां पॉइंट है, इसकी समाप्ति पर बिक्री बहुत घट जाती है। एट इट्स एंड्स सेल इज़ रिड्यूस्ड एट ए ग्रेट एक्सटेंट। मीनिंग समझें कि जब प्रतियोगिता शुरू हो गई, अब कोई त्यौहार इत्यादि आया और त्यौहार पर क्या हुआ कि हमने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और हमने हफ्ता भर ये डिस्काउंट जो है चालू रखा। तो हफ्ते भर के अंदर क्या होता है कि ग्राहक बहुत बड़ी मात्रा में डिस्काउंट इत्यादि के लालच में वस्तु को खरीद लेते हैं, और जब बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीद लेते हैं तो उसके बाद में फिर जैसे ये सेल्स प्रमोशन का समय ख़त्म होगा, तो फिर ग्राहकों ने काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा करके स्टोर कर लिया था। अब वो आगे जाकर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सामान पड़ा है, तो वो आगे आने वाले 3-4 महीनों तक अब सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारी बिक्री आने वाले 3-4 महीनों में बिल्कुल कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। नाइन्थ पॉइंट है, ये संकट को दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस। यदि एक संस्था बार बार इस प्रकार का कोई माध्यम अपनाती है, कोई गिफ्ट हम दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि संस्था का उत्पाद या वस्तु जो है वो बिक नहीं रही, इसलिए संस्था को इस विक्रय संवर्धन, को डिस्काउंट का, कोई गिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। यदि ऐसा एक इम्प्रेशन, ऐसी एक छाप मार्केट में जाती है, तो संस्था की गुडविल, साख्याति, मान सम्मान में कमी आती है। 10th पॉइंट हमारे को दिया गया, उत्पाद धारणा दूषित होना, स्पॉइल्स प्रोडक्ट्स इमेज। ऐसा ये माना जाता है कि वस्तु को डिस्काउंट पर ही बेचा जा रहा है, कोई गिफ्ट साथ में दिया जा रहा है, तो अवश्य ही वस्तु जो है घटिया क्वालिटी होगी, नहीं बिक रही तभी डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। ये तभी हमारी कंपनी या ये संस्था जो है ये ऐसी विधि को अपना रही है। तो जब ग्राहकों के मस्तिष्क में ऐसा विचार आएगा, तो फिर उस वस्तु को ग्राहक नहीं खरीदते। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है हमारा विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर। पहला पॉइंट दिया गया, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विक्रय संवर्धन अभी पढ़ा है, विज्ञापन का चैप्टर हम पिछला पढ़ चुके हैं। अगर उसमें वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको देखें, मीनिंग समझें, और उसके बाद में अंतर पे आते हैं। पहला पॉइंट दिए गए, उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को विशेष ब्रांड की ओर आकर्षित करना। ब्रांड मतलब अपनी कंपनी का जो नाम हमने रखा है, कि ग्राहक केवल मात्र हमारी कंपनी की वस्तु को और आकर्षित हों, ये हमारे विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विक्रय संवर्धन की हम बात करें तो विक्रय संवर्धन, बिक्री बढ़ाना, मतलब ग्राहकों को वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करना। मोटिवेटिंग कंज्यूमर टू परचेज अ प्रोडक्ट, उनको अभिप्रेरित किया जाता है कि आप हमारी वस्तु को अभी खरीद ही लो। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, क्रम या फिर सीक्वेंस। अब क्रम की बात करें तो विक्रय संवर्धन से पहले विज्ञापन को किया जाता है। इट्स गिवन बिफोर द सेल्स प्रमोशन। पहले हम विज्ञापन करेंगे, लोगों को वस्तु के बारे में बताएंगे। अब जब लोगों को वस्तु के बारे में पता चल गया, फिर विक्रय संवर्धन या विक्रय में वृद्धि की जाती है, सेल्स प्रमोशन की जाती है। तो विज्ञापन में आप लिखेंगे, सेल्स प्रमोशन में लिखेंगे कि ये विज्ञापन की बात किया जाता है। इट्स डन आफ्टर एडवर्टीजमेंट। जब लोग परिचित हो गए वस्तु से विज्ञापन के माध्यम से, उसके बाद हम कोई गिफ्ट स्कीम चलाएंगे तो तुरंत लोगों से खरीद लेंगे। थर्ड पॉइंट है माध्यम या फिर मीडिया। विज्ञापन कैसे किया जाता है, बहुत डिटेल में विज्ञापन चैप्टर में हम कर चुके हैं। टीवी में कर सकते हैं, रेडियो में कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, मैगजीन में कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, वॉल पेंटिंग वगैरह कुछ भी हम कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन की बात
करें तो यहाँ पर हम सैंपल देते हैं, कूपन्स देते हैं, प्रतियोगिताएं करवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, छूट या डिस्काउंट देते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है आवश्यकता या फिर रिक्वायरमेंट। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता विक्रय से पहले और बाद में दोनों में होती है। वस्तु को बेचने से पहले विज्ञापन किया जाता है ताकि उससे प्रभावित होकर वस्तु को खरीदे, और लगातार वो हमारा ग्राहक बना रहे वस्तु को खरीदने के बाद भी, इसलिए विक्रय के बाद भी विज्ञापन किया जाता है। परंतु विक्रय संवर्धन जो होता है, सेल्स प्रमोशन, ये हमेशा बिक्री से पहले होता है। एक विशेष समय में, त्यौहार पर, नए साल या किसी भी मौके पे हम जब कोई स्कीम निकालते हैं, कोई गिफ्ट या डिस्काउंट निकालते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है तुरंत इस स्कीम या गिफ्ट से प्रभावित होकर इस लालच में ग्राहक जो है वस्तु को खरीद ले। तो हमेशा ये पहले किया जाता है, बेचने से पहले, और इसके प्रभाव होता है बिक्री बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट हमारा है अवधि या फिर ड्यूरेशन। इसकी अवधि स्थिति अनुसार थोड़े समय के लिए दीर्घकालीन हो सकती है। ड्यूरेशन में भी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। एडवर्टीजमेंट या हम थोड़े समय के लिए करेंगे या फिर ज़्यादा समय के लिए करेंगे, जैसा भी हमें उचित लगे, जैसे इसकी आवश्यकता हो। परंतु सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन की बात करें तो ये हमेशा थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन होता है। इट्स ऑलवेज फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन।